नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नरेंद्र कुमार। स्वागत है आज की क्लासेज में। और आज इस वीडियो में हम लोग घन व घनमूल पढ़ेंगे और किस प्रकार से हम घनमूल जो है ट्रिक की विधि से निकाल सकते हैं बड़ी आसानी से, और एग्जाम में किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं और यहाँ पर हम उसकी चर्चा भी करेंगे। तो यह बात कर लेते हैं घन क्या होता है। इसे हम अंग्रेजी में बोलते हैं क्यूब। ठीक है, हम जानते हैं किसी संख्या पर घात 3 लगा दी जाती है तो उसको हम बोलते हैं घन। क्या बोलते हैं? घन। इसको हम बोलते हैं घन। जैसे मैंने कहा 7 की पावर 3, तो ये अपने आप में क्या है? घन कहलाया, 7 का घन। जैसे मान लीजिए कि हम इसका घन निकालना चाहते हैं, तो इस घन का मतलब क्या होता है भाई कि किसी संख्या का मल्टीप्लाई 3 बार, 5 × 5 × 5 इस प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक है, हम इसकी वैल्यू निकालना चाहते हैं कितने? 125 आ जाएगी। 5 × 25, 25 × 125। ठीक है ना। इस प्रकार से इसकी वैल्यू, जैसे मान लो कोई ले ले 7 की वैल्यू ले ले, 7 की पावर 3 क्या होता है भाई? 7 × 7 × 7, यानी मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 343 आ जाएगी। इसका क्या कहलाएगा? घन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? घन कहलाएगा। तो इस प्रकार से हम यहाँ से घन निकाल लेंगे। ठीक है, तो आपको अगर मैथ में जल्द से जल्द कैलकुलेशन सॉल्व करनी है तो हमें 1 से लेकर के 15 तक का घन याद कर लेंगे। ठीक है ना। जैसे मान 1 की पावर 3 का मतलब क्या होता है? 1, 2 की पावर 3 8, 3 की पावर 3 27, या कह सकते 3 का घन 27, 4 का घन 64, 5 का घन 125, 6 का घन 216। इसी प्रकार से सारे घनों को हम लोग याद कर लेंगे एक एक करके। आपके एग्जाम में ये कैलकुलेशन करने के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से 15 का घन जो है कितना आ जाएगा भाई? 3375, 14 घन 2744, 13 का घन 2197, 12 का घन 1728, 11 का घन 1331। इस प्रकार से हम सारी चीजें याद कर लेंगे। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कि आगे की संख्या में हम चाहते हैं कि सर इससे आगे आने वाली संख्याओं का घन जो है किस प्रकार से निकालेंगे जल्दी से जल्द। तो घन जल्द से जल्द निकालने के लिए एक ही प्रोसेस है। जैसे मान लीजिए मुझे 20 का घन निकालना है, तो आप जानते हैं सबसे पहले 20 का वर्ग पता तो है ही हमको, इंटू 20 का मल्टीप्लाई करना है, या हम आपस में गुणा कर सकते हैं भाई। 20 × 20 × 20, ये कितना आ जाएगा भाई? 8000। तो हम इस प्रकार से मल्टीप्लाई करके और घन भी हम लोग निकाल सकते हैं। अब हम बात करते हैं घनमूल के बारे में। किसके बारे में? घनमूल क्या होता है भाई? घनमूल तो जानते हैं जस्ट इसका उल्टा। ठीक है, जैसे किसी संख्या पर लगा है भाई कि मैंने बोला 5 की पावर 3 कितना होता है? 125 होता है वाले। ठीक है, अब मुझे इसका घनमूल निकालना है। क्या निकालना है? घनमूल निकालना है। तो घनमूल को मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे पावर 3 125, इस चिन्ह को हम क्या बोलते हैं? घनमूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? घनमूल बोलते हैं। इसको एक तरीके से लिख सकते हैं, इसे 25 की पावर क्या बोल सकते हैं? इसको 1/3 भी कह सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? 1/3 भी कह सकते हैं। यानी ये जो पावर है जो इधर की साइड में जाएगी तो क्या जाएगी? 1/3 के रूप में हो जाएगी। तो इसे ही हम क्या बोलते हैं? घनमूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? घनमूल बोलते हैं। चाहे संख्या को इस प्रकार से नोट कर दें, चाहे संख्या को इस प्रकार से नोट कर दें, दोनों ही क्या कहलाएंगे? अपने आप में घनमूल कहलाएंगे। और घनमूल का मतलब ये होता है कि वो संख्या क्या हो? अपने आप में 3 के रूप में एक पेयर बना रहा हो। ठीक है, 5 × 5 × 5, तो हम इसका घनमूल जो है वो कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। ठीक है ना, क्या आ जाएगा? 5 के रूप में इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो 3 पेयर के रूप में बनना हो तो उसके घनमूल में एक वैल्यू निकाल लेंगे, तो वही इसका क्या कहलाएगा? घनमूल कहलाएगा। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए अन्य संख्या को मुझे घनमूल निकालना है, घनमूल निकालना है। जैसे मान लीजिए मैंने क्या ले लिया? 27 से 28 ले लिया इसमें से। ठीक है, मुझे निकालना है इसका घनमूल निकालना है। क्या निकालना है? घनमूल निकालना है। तो घनमूल निकालना है तो इस प्रकार से ज़्यादातर हम क्या करते हैं? इसे भाग विधि सॉल्व करते हैं, फैक्टर विधि सॉल्व करेंगे। फैक्टर विधि सॉल्व करना है तो ऐसी संख्या से डिवाइड करेंगे जो अपने आप में क्या हो? घनमूल के रूप में बनती हो। हम जानते हैं 8 जो होती है अपने आप में क्या होती है? घनमूल। इन्हीं संख्या को बढ़ा देंगे कि जिससे क्या है कि जल्दी से जल्दी सॉल्व हो जाए। हमने कहा 8 से डिवाइड किया, 8 × 2 = 16, 8 × 8 और 8 × 48, ये आ गया। ठीक है, ये आ गया। अब देखेंगे भाई ये अपने आप में क्या होता है? अपने आप में एक किसका घनमूल होता है? 6 की पावर 3 का होता है। देखिए ये हम कह सकते हैं 6 से डिवाइड करें, 6 × 36, 6 से फिर डिवाइड करें, 6 से डिवाइड करें। हम जानते हैं 8 जो है अपने आप में क्या है? 2 × 2 × 2 के रूप में ले सकते हैं।
ये सब 2 6 इंटू 6 इंटू 6, हम जानते हैं ये जोड़ा है, इसमें से क्या आ जाएगा 2 बाहर आ जाएगा, इसमें से क्या आ जाएगा 6 बाहर आ जाएगा, और दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे कितना आ जाएगा भाई 12। यही हमारा क्या कहलाएगा, घनमूल कहलाएगा। और जानते हैं बड़ी से बड़ी संख्याएं जो अपने आप में घनमूल है, परफेक्ट घनमूल के रूप में दे रखी है, उसको हम ट्रिक से कैसे जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं, बिना फैक्टर विधि से, बिना भाग विधि से। ठीक है ना, देख लो भाई, देखेंगे हम लोग अब एक ऐसी संख्याओं का घनमूल निकालेंगे ट्रिक से कि वो अपने आप में क्या हो, अपने आप में वो घनमूल हो, तो हम ट्रिक से कैसे निकाल सकते हैं। देखें भाई, जैसे मान लीजिए कोई मैंने क्वेश्चन ले लिया कि 13,824 का घनमूल निकालिए, 13,824 किसका घनमूल होता है। तो सबसे बड़ी बात है जो हमने आपको पार्ट वर्गमूल के पार्ट पढ़ाए गए थे, उस समय कंडीशन में मैंने समझाया गया था कि हम किस प्रकार से वर्गमूल को शॉर्ट तरीके से निकाल सकते हैं, तो इसी प्रकार से हम यहाँ भी निकालेंगे। इसका घनमूल निकालना मुझे, ठीक है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले पीछे से आप 3 का पेड़ बनाएंगे। वर्गमूल निकालते थे तो उसमें दो अंक लेते थे, यहाँ पर कितने अंक लेंगे, 3 अंक लेंगे, ठीक है। अब 3 अंक के दौरान देखेंगे ये 4 जो है, 4 किसके घनमूल के किसके घनमूल के बराबर होता है। हमने देखा भाई, हम जानते हैं 1 की पावर 3 करते हैं, तो इसका इकाई का अंक कितना कहलाएगा, 1 आता है। इकाई का अंक बात करना चाहते हैं अब हम लोग, इसका इकाई अंक कितना कहलाएगा, 8 कहलाएगा। इधर को हटा देता हूं इस प्रकार से, ठीक है। यहाँ पर इसका इकाई अंक कितना कहलाएगा, 7 कहलाएगा। कितना कहलाएगा, 4, यहाँ पर 5, यहाँ पर 6, यहाँ पर 3। आप देख रहे होंगे कि 8 की पावर 3 करना चाहूँगा, कितना आएगा भाई 512। तो इस प्रकार से इकाई अंक कितना मिलेगा, 2। और 9 की पावर 3 करूँगा कितना आएगा भाई 729। इकाई अंक कितना मिलेगा, 9, ठीक है। अब हम देख रहे हैं कि इकाई का अंक 2 की पावर 3 करने पर 8 आ रहा है, 7 आ रहा है, यानी इकाई अंक आपका 1 हो या 8 हो या 7 हो या 4 हो या 5 हो या 6 हो या फिर आपका 3 हो या 2 हो या 9 हो, ठीक है। तो ये अपने आप में क्या कहलाएंगे, पूर्ण घनमूल कहलाएंगे, यानी पूर्ण संख्या घनमूल कहलाएंगे। हम देखेगा 4, तो 4 किसके घनमूल के समकक्ष आता है भाई, इसके समथिंग आ रहा है, ठीक है, यहीं पे आ रहा है। तो हम कह सकते हैं इसका इकाई का अंक कितना कहलाएगा भाई, जो भी संख्या का घनमूल होगा उसका इकाई का अंक कितना होगा, 4 होगा। कितना होगा, 4 होगा। उसके बाद देखा 13, कितना देखा भाई 13 जो किसके घनमूल के समकक्ष है। हम जानते हैं 3 की पावर 3 होता है, 27 होता है। आगे निकल जाएंगे, हम क्या लेंगे 2 की पावर 3 8। क्या ले लेंगे भाई, 2 की पावर 3 8, तो हम 2 ले लेंगे और इसकी संख्या का साथ हम नोट कर देंगे, तो हमारा क्या कहलाएगा, 24 का घनमूल होता है। किसका होता है भाई, 24 का घनमूल होता है, बड़े आसानी से। ये वर्गमूल से भी सिंपल है, ठीक है। चलिए दूसरा संख्या ले लेते हैं भाई, जो अपने आप में पूर्ण घनमूल है। और ये ट्रिक तभी लागू होगी कि वे संख्या क्या हो, अपने आप में पूर्ण घनमूल हो, ठीक है ना। तो ये अपने आप में पूर्ण घनमूल थी, इसलिए हमने आंसर निकाल लिया। चलिए ऐसे ही और ले लेते हैं, हमने कहा 46 656, ये इसका घनमूल निकालना है। हमने कहा लास्ट के 3 अंक, और लास्ट के 3 अंक में इकाई का अंक कौन सा, 6। तो देखिए उनमें से कौन संख्या का इकाई का अंक 6 आता है। 6 की पावर 3 करने पर 6 आता है लास्ट में, तो हम कहते हैं इसका इकाई का अंक कितना कहलाएगा, 6 कहलाएगा, ठीक है। हम जानते हैं, देखो इस पीछे वाले क्वेश्चन देखें कि 24 का घन होता है। अगर मैं 24 का घन करूँगा तो मुझे आंसर कितना मिल जाएगा, इतना ही मिलेगा। 4 की पावर 3 64 के रूप में आएगा, लास्ट का घन इसी प्रकार से 6, ठीक है ना। अब देखा 46 किसके समथिंग होता है, 46 देखेंगे भाई 4 की पावर 3 64, ज़्यादा निकल जाएगा तो हम क्या ले लेंगे, 3 ले लेंगे। क्या ले लेंगे, 3। तो ये 36 का घनमूल होता है। किसका होता है, 36 का घनमूल होता है। इसी प्रकार से चलिए क्वेश्चन और ले लेते हैं प्रैक्टिस के तौर पर। हमने कहा 85 73 75 ये घनमूल निकालना है। तो आप क्या करोगे भाई, ये 3 अंक हटा दें, इसका इकाई अंक कितना है, 5। देख ले 5 5 का आता है, ठीक है ना, वेरी गुड। अब 857 किसके समकक्ष है, 9 की पावर 729। जैसे हम 10 जाते हैं तो कितना हो जाता है, 1000 ज़्यादा हो जाएंगे। तो आप क्या करोगे भाई, 10 की पावर 3 करेंगे तो 1000 हो जाएगा, और ये ज़्यादा निकल जाएगा, तो इस प्रकार से हम क्या ले लेंगे, 9 ले लेंगे। तो देखेंगे किसका घनमूल हो गया, 95 का घनमूल हो गया। समझ पा रहे हैं आप अच्छी तरीके से। तो इस प्रकार से पूर्ण संख्याओं का घनमूल हम कैसे निकालेंगे, इस प्रकार से निकाल लेंगे, ठीक है ना। चलिए एक क्वेश्चन और प्रैक्टिस के तौर से पर ले लेते हैं हम लोग। माइनस के 13,824। अभी माइनस आ गया, तो माइनस से यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब जो घनमूल आएगा तो वो क्या आएगा, माइनस के रूप में आएगा। क्यों आएगा, हम जानते हैं कि जैसे मान लीजिए कोई संख्या इनमें से ले लें। मैंने कहा -27 है,
इसका घनमूल निकालना है। तो इसको हम कैसे नोट कर सकते हैं, -3 इंटू -3 इंटू -3, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, हमें माइनस ही मिलेगा, और 3 3 9 27। घनमूल निकालना है तो घनमूल के लिए क्या करना पड़ेगा, ये घनमूल निकालना पड़ेगा। तो इसमें से एक पेयर बाहर निकल आएगा, यानी एक संख्या बाहर निकल आएगी, कितना -3 ही क्या लाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। तो माइनस के अगर घनमूल निकालना चाहता है तो संख्या भी क्या होगी, माइनस के रूप में ही आंसर मिलेगा। तो जो घनमूल आएगा वो माइनस के रूप में आंसर मिलेगा। अब माइनस को इग्नोर कर दीजिएगा। जैसे हम निकालते हैं 13,824 दे रखा है, कब आता है घनमूल, 4 के रूप में आता है, और ये क्या हो जाएगा भाई, 2 के रूप में 2 आ गया। तो इसका आंसर कितना आएगा, -24 के रूप में आपका आंसर आ जाएगा। माइनस लगा तो माइनस आ जाएगा, और प्लस लगा तो प्लस के रूप में घनमूल निकलेगा। तो हम ऐसे इस ट्रिक्स के माध्यम से चाहे कितना भी बड़ा घनमूल हो, बड़े आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं। क्लियर। अब जैसे आपके एग्जाम में इस टॉपिक के आधार पर एग्जाम में जिस प्रकार से प्रश्न बनते हैं उनको हम लोग देख लेते हैं, ठीक है ना। तो चलिए उन प्रश्नों को सॉल्व कर लेंगे, और ये आपको याद करना अति आवश्यक होगा, तो ही हम लोग जल्द से जल्द उन प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। और जिन स्टूडेंट्स ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन दबाना ना भूलें, इससे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और दोस्तों वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर कमेंट करना भी ना भूलें। तो देख लेते हैं क्वेश्चन। जैसे क्या रखा है भाई कि घनमूल 17, 56, 16 का घनमूल दे रखा है, इसका दे रखा है 56 के रूप में दे रखा है। तो पूछ रहा है यदि इसके माध्यम के जरिए, तो पूछ रहा है कि वैल्यू 176.616 प्लस के घनमूल के रूप में है, ये भी ले लो भाई 0.175616, ठीक है, प्लस के 0.000175616 की वैल्यू निकालनी है। अब आए थे पॉइंटों में, क्या आए थे पॉइंटों में। हम जानते हैं कि अगर मैं पॉइंट को हटा दूं, इन संख्याओं से पॉइंट्स को हटा दूं, तो मैं देख रहा हूं कि जो संख्याएं जो यहाँ पर है वो यही संख्या है, पता थोड़ी सम में सिर्फ पॉइंट का दिक्कत है। तो आप क्या करोगे, पॉइंट के बाद हम पहले वर्गमूल में जो निकालते थे तो 2-2 अंक लेकर के जोड़ा बनाते थे, यहाँ पे क्या करेंगे 3-3 लेकर बनाएंगे। तो मुझे घनमूल निकालना है, ये 3 बनना है, यहाँ पे देखा 3-3 का जोड़ा बनना है, ये भी 3-3 का जोड़ा बनना है, बना लिया, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। नहीं बनेगा तो हम बना लेंगे अपनी तरफ से। अब देखेंगे भाई, अब पॉइंट को माइनस हटा दीजिए क्योंकि यहाँ पर कोई पॉइंट लगा हुआ है, माइनस हटा दीजिएगा, कोई पॉइंट लगा हुआ है, ठीक है। अब जानते हैं इसकी वैल्यू ये समान है, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 56 हो जाएगी। ये देखेंगे ये भी 56 हो जाएगी, और ये भी कितनी आएगी, 56 ही हो जाएगी। अब पॉइंट को लगा दे, जहां लगे थे लगा दिया भाई। यहाँ पे कितने जोड़े बनने थे, 3 के, एक जोड़ा बनना था तो 1 अंक का पॉइंट आ जाएगा। यहाँ कितने जोड़े बनने हैं, 2, तो 1 2 अंक का पॉइंट आ गया, ठीक है। यहाँ पर कितने जोड़े बनने, 3, तो 3 अंक पहले 1 पॉइंट आ जाएगा, 1 2 3 लगा लिया, ये आ गया बस। अब इसको आप ऐड कर लेंगे, यही हमारा आंसर कहलाएगा। अब ऐड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सभी संख्याओं के पॉइंट के बाद अंक बराबर करना पड़ेगा। यहाँ कितने 3 है तो यहाँ भी 3 कर लीजिए, और यहाँ 3 है तो यहाँ भी 3 कर लीजिए। अब इनको ऐड कर लेंगे, 6 0 0 6 रहेगा, 5 और 6 11, 11 की 1 और 5 6 6 6 12, आंसर 6 पॉइंट कितना आएगा, 216 के रूप में आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम आंसर निकाल लेंगे, ठीक है। तो अब पॉइंट से भी घबराना नहीं है, पहले आप घनमूल निकाल रहे हैं और घनमूल के बाद कितने जोड़े बनने हैं 3-3 के, उतने पॉइंट के हिसाब से आप वैल्यू लगा देंगे। क्लियर। तो चलते हैं, ऐसी एक और प्रश्न ले लेते हैं जिससे कि आपको जो मन की दुविधा है पॉइंट वाली वो खत्म कर देंगे, ठीक है ना। जैसे क्वेश्चन दे देता है भाई 0.00729 प्लस, ठीक है। हमने कहा भाई 0.00131, ठीक। एक और ले लेते हैं भाई, यहाँ पर 0.008, ठीक है, प्लस एक और ले लेते हैं 1। तो हमने देखा ये कोई प्रश्न दिया हमने, ठीक है, इसकी वैल्यू निकालनी है, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो देखेंगे भाई वैल्यू निकालने के लिए ये सारे क्या है, वर्गमूल नहीं है, घनमूल है। क्या है, घनमूल है।
उनका घनमूल निकालना है और वैल्यू निकालनी है। तो देखेंगे भाई ये यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे जोड़े बनाए भाई, यहाँ 3 के जोड़े बनना है, यहाँ भी 3 के जोड़े बनना है, यहाँ भी 3 का जोड़ा बनना है और यहाँ भी 3 का जोड़ा बनना है। अब माइंड से पॉइंट को हटा दीजिए, पॉइंट को हटा दें तो मुझे क्या मिल रहा है 729 मिल रहा है, या 1331 मिल रहा है, या 8 मिल रहा है, या 2740 मिल रहा है। हम जानते हैं 729 किसका घनमूल होता है, 9 का घनमूल होता है, तो हमने यहाँ 9 पुट कर दिया। यहाँ कितना होता है भाई 11 का होता है, 11 पुट कर दिया। यहाँ कितने होता है 2 का, और ये कितने होता है 14 का, अभी हमने लिखाए थे। ठीक है, अब देखेंगे पॉइंटों के साथ कर लो, यहाँ कितने जोड़े बनने हैं पॉइंट के बाद 3 दिन के 2 जोड़े बनने हैं, तो 2 अंक का पॉइंट आया, 1 2 ये पॉइंट आ गया। ठीक है, इसके बाद देखेंगे यहाँ भी कितने 2, तो 1 2 यहाँ लगा दिया, कितना बनना 1 1 लगा दिया, यहाँ कितना बनना 1 तो 1 लगा दिया। अब क्या करना है सबके बीच में ऐड करना है, ऐड कर लीजिएगा भाई, यहाँ से पहले 0 मान लें। चलिए अरे पॉइंट के बाद जोड़ने की प्रक्रिया क्या है कि पॉइंट के बाद अंकों की संख्या बराबर कर लीजिएगा। यहाँ कितने 2, तो यहाँ भी 2, तो यहाँ भी 2 कर लो और यहाँ भी 2 कर लीजिए। अब ऐड कर लें 0 0 1 और 9 10, हाथ से लगी 1, 5 और 2 7, 7 1 8 जी आ गया भाई, अगर 1 1 1 जी आ गया, 1.80 हमारा आंसर आ गया। तो ऐसे प्रश्नों को हम बड़ी आसानी से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अब देखते हैं एग्जाम में और किस प्रकार से प्रश्न आते हैं। अब क्वेश्चन दे रखा भाई कि घनमूल 4 सही 12/125, इसका आंसर निकालना है। ठीक है, तो जानते हैं सबसे पहले मिश्रित भिन्न के रूप में दे रखी है, इसको क्या बना लेंगे भाई अनुचित भिन्न बना लेंगे। इसका सब मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 500 आ जाएगा, 125 होगा 500 और इस ऊपर संख्या क्या हो जाएगी ऐड हो जाएगी, क्या हो जाएगी ऊपर संख्या ऐड हो जाएगी, तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी कितने आ जाएगी 512 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 512 अपॉन 125। अब ये घनमूल निकालना है, ये 512 अपने आप में किसका घनमूल होता है 8 का होता है, ये किसका होता है 5 का, तो इस प्रकार से कितना आंसर आएगा 8/5। इसको और तरीका लिख सकते हैं 5 × 5 3/5, एक सही 3/5 के रूप में भी हम लोग इसको लिख सकते हैं। क्लियर, तो ये हमारा आंसर हो गया। अब देखते हैं एग्जाम में और किस प्रकार से प्रश्न पूछ लिया जाते हैं, देख लो भाई। हम देख रहे हैं कि वह न्यूनतम संख्या जिससे 1800 को गुणा करने पर एक पूर्ण घन संख्या प्राप्त हो जाए, यानी 1800 में कौन सी संख्या का मल्टीप्लाई कर दूं तो ये अपने आप में क्या बन जाए पूर्ण घन संख्या बन जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको गुणा करने की बात करते हैं तो हमेशा इसका फैक्टर करेंगे, क्या करेंगे फैक्टर विधि से निकालेंगे। और ज्यादातर हम फैक्टर विधि निकालेंगे तो वो संख्याओं से डिवाइड करेंगे वो अपने आप में क्या हो पूर्ण घन हो। जैसे मान ली 1 अपने आप पूर्ण घन होती है, 1 8 पूर्ण घन में होती है, 27 पूर्ण घन में होती है, इस पर डिवाइड करेंगे तो जल्द जल्द सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। हमने कहा था ये क्या है कि डिवाइड करने पर 8 से क्या डिवाइड हो जाएगा, कर लीजिए भाई 8 एकम 8 दूनी 16, 8 16 8 पंजे 40, क्या हो गया भाई 8 पंजे 40, ये कहा गया। अब हम जानते हैं 15 से करना चाहते 15 15 15 2 से 25 और 15 एकम 15। हमने देखा भाई 8 की बात करना चाहते हैं, ये 2 × 2 × 2 के रूप में ले सकते हैं, तो ये अपने आप में क्या है 3 के पेड़ बना अपने आप में घन पूर्ण घन है। ठीक है, अब देखा 15 × 15, ठीक है, ये अपने आप में पूर्ण घन नहीं है, ये अपने आप पूर्ण घन है क्या नहीं है। इसका मतलब क्या है मुझे किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5 का मल्टीप्लाई और 15 का मल्टीप्लाई और कर दूं तो मेरा क्या आ जाएगा ये अपने आप पूर्ण घन बन जाएगा। तो जानते हैं हमने क्या किया कि 15 का मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आ जाएगा अपने आप में पूर्ण घन संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो यही हमारा क्या कहलाएगा आंसर कहलाएगा। क्लियर, ऐसे हम क्वेश्चन जो है फैक्टर विधि से निकाल लेंगे। क्लियर, तो देख लेते हैं एक और नेक्स्ट क्वेश्चन इसी विधि से और इसी तरीके का क्वेश्चन है। देखेंगे भाई कर क्या है कि वह छोटी छोटी संख्या जिससे 1440 को गुणा करने पर एक पूर्ण घन प्राप्त हो तो उस संख्या के अंकों का योग क्या होगा। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए वो रखा है कितना 1440 को किस संख्या से गुणा करने पर, ठीक है, गुणा कर दें और गुणा करने के दौरान हमें वो क्या निकालना है उसकी संख्या के अंकों का योग निकालना है। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे इसका फैक्टर निकालेंगे, क्या निकालेंगे फैक्टर। ठीक है, फैक्टर कीजिएगा भाई 8 से डिवाइड कर लेंगे, 8 एकम 8 6 बचेंगे 8 8 64 जीरो आ गया। ठीक है, अब फिर से क्या 8 से कट जाएगा नहीं कटेगा तो आप इसको काटिएगा 3 से, 3 6 के 18, फिर 3 से डिवाइड करता 3 दूनी 6।
अब ये 3 से नहीं डिवाइड होगा तो आप इसे किससे काट सकते हैं भाई, इसे हम लोग काट सकते हैं 2 से, 2 दाएं 20, 2 पंजे 10, अब बचेगा 5 से, 5 कम 5 मैं लास्ट में आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि मैं फैक्टर देखा 8 इंटू 3 इंटू 3, 2 इंटू 2 इंटू 2 और इंटू 5, ठीक है। ये तो अपने आप में पूर्णघन संख्या है। क्या ये अपने आप में पूर्णघन संख्या है? नहीं है। तो इसे पूर्णघन बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे गुणा 3 का करना पड़ेगा। अब ये अपने आप में क्या हो गई, पूर्णघन हो गई। इसे पूर्णघन बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये अपने आप में पूर्णघन हो गई। अब इसे बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 5 गुणा 5 गुणा 5, 2 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये अपने आप पूर्णघन हो गई। और ये अपने आप पूर्णघन है तो इसका मल्टीप्लाई भी क्या कहलाएगा, अपने आप में पूर्णघन संख्या प्राप्त होगी। तो पूर्णघन संख्या प्राप्त होगी तो इस प्रकार से हमें किसका मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है, यहाँ 3 का, ये 2 का और 5 इंटू 5 कह सकते हैं। संख्या जो होगी 3 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5, ये इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो संख्या क्या कहलाई, अपने आप में पूर्णघन संख्या बन जाएगी। तो देख लो भाई 3 दूनी 6, 6 पंजे 30 और 30 पंजे 150, कितना आ गया 150। जिस 150 संख्या का मल्टीप्लाई करते हैं तो संख्या का क्या बन जाएगी, पूर्णघन संख्या मिल जाएगी। लेकिन पूछा क्या है, जो संख्या का गुणा कर रहा है उस संख्या के अंकों का योग पूछ रहा है। तो इसके अंकों का योग कितना आ जाएगा भाई, 1 प्लस के 5 प्लस के 0 कितना आ जाएगा 6। तो इसका फाइनल आंसर कितना मिल गया भाई, 6 आंसर मिल गया। क्लियर, बड़े आसानी से हम सॉल्व कर लेंगे इस प्रकार से। ठीक, चलते हैं एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, इससे और अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा। कह रखा भाई कि 24,300 को किस लघुत्तम संख्या से विभाजित किया जाए कि भजनफल एक पूर्णघन संख्या प्राप्त हो। यही कंडीशन क्या रखी फिर से, तो कह सकता है भाई 24,300 ये है, ठीक है। इसका फिर से फैक्टराइज करेंगे हम लोग, 3 से 2 कट रहा है, 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3 कट गया भाई। 3 से डिवाइड कर लें फिर से, 3 दूनी 6 है, 3 सत्ते 21 0, 3 नम्मा 27, 3 तिया 9, ठीक है। 3 से 100 बार ये क्या आ जाएगा, इससे हम बोल सकते हैं 10 इंटू 10 भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। क्या हो सकता है 10 और 10, ये आ गया, ठीक है, ये आ गया। तो हम कह सकते हैं इसका फैक्टर क्या हुआ है, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। और इसके बाद क्या है आपका 10 इंटू 10। आप देख रहे हैं हम लोग ये आपस में पूर्णघन है, इसका पूर्णघन नहीं है, किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 का, तो ये पूर्णघन बन जाएगा। और इसमें 10 का मल्टीप्लाई करता तो ये भी आपका पूर्णघन बन जाएगा। तो हमने किसका मल्टीप्लाई किया, 3 का और 10 का, तो यही संख्या हमारी कौन सी हो जाएगी भाई, 3 इंटू 10 का मल्टीप्लाई करता है, 30 का मल्टीप्लाई करता है, तो क्या आ जाएगा, अपने आप में पूर्णघन संख्या बन जाएगी। क्लियर, आप इस प्रकार से प्रश्नों को हम सॉल्व कर लेंगे और ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर अवश्य पूछ लिए जाते हैं। ठीक, चलिए इस प्रकार से हम लोग जो है एक क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन है इस वीडियो का, और यहाँ से टॉपिक का कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर, हम देख रहे हैं भाई क्वेश्चन क्या रखा है भाई कि 4 की पावर 3 प्लस के 15 की पावर 2 की पावर 3 की वैल्यू निकालनी है। हमें क्या निकालनी है, वैल्यू निकालनी है। तो देख रहे हैं हम लोग 4 की पावर 3 कितना होता है 64, 15 की पावर कितना होता है 225। तो सबसे पहले 64 प्लस के 225 इसको ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा भाई, 5 और 4 9, 6 2 8, ये आ गया। ये इसका घन पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है ये। अब ये किसका वर्गमूल होता है, ये किसका वर्गमूल होता है भाई, हम जानते हैं ये 17 का वर्ग होता है। कितना होता है, 17 का वर्गमूल होता है। तो 17 की घात 3, और 17 की घात 3 निकालना है तो हम जानते हैं क्या करेंगे, 17 इंटू 17 इंटू 17, ठीक है। इतने का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 289 हो जाएगा। और 289 इंटू 17 गुणा कर लेंगे, 17 नम्मा 153, 15 से लगा, 17 अट्ठे 136, ये 36 और 15 141 हो जाएंगे, 14 बचेंगे, 17 दूनी 34, 34 और 14 48। तो हमारा इसका कितना आंसर आएगा, 4813 इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर बात, तो इसको हम ऐसे प्रकार को सॉल्व कर लेंगे। क्लियर, तो ऐसे प्रश्न जो है आपके एग्जाम में कभी कभार पूछ लिए जाते हैं, और ये एग्जाम की दृष्टि से क्वेश्चन भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, और जिन स्टूडेंट्स ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, तब बेल आइकन दबाना ना भूलें। और इसकी प्रैक्टिस करनी है,
और इसकी अधिक प्रैक्टिस करनी हो तो इसकी पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, वहां से आप लोग इस ज्वाइन कर लीजिएगा और वहां पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। धन्यवाद।